फ्रेंड्स, मेरे चैनल वैशालीज किचन हिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो डिश लेके आई हूँ वो एक ऑथेंटिक सिंधी डिश है, जो सिंधियों की सबसे फेमस डिश है। आप समझ गए होंगे मैं किस डिश की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ सिंधी कढ़ी की। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? सिंधी कढ़ी। बिल्कुल पारंपरिक तरीके से जिस बर्तन में सिंधी लोग बनाते हैं उसी बर्तन में बना रही हूँ। आप वैसे किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको आपको थोड़ा वीडियो जो है हमारा वो लंबा हो जाएगा, लेकिन जब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी तभी आप इसको अच्छी तरह से फॉलो करके आपकी कढ़ी में वही स्वाद आएगा। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस कढ़ी को खाना कैसे है, क्योंकि कई लोग सिंधी कढ़ी बना तो लेते हैं लेकिन उनको फिर भी ये नहीं पता होता कि इस कढ़ी को खाना कैसे है, क्योंकि इसके खाने के तरीके में इसका स्वाद छुपा हुआ है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम सिंधी कढ़ी बनाना आपके साथ। इसके लिए हमें जो चाहिए मेथी दाना एक चम्मच छोटा, एक छोटा चम्मच जीरा और एक छोटा चम्मच राई, बेसन एक कटोरी बेसन ले लिया है। इसमें बहुत सारी सब्जियां डलती हैं। भिंडी को धो के उसमें चीरा लगा लिया है, हरी मिर्ची धो ली है, ग्वार की फली, कड़ी पत्तियाँ और कड़ी को खट्टा करने के लिए वैसे तो कोकम डलता है, पर अभी मैंने कच्चे आम का सीज़न है तो अभी मैंने कच्चा आम लिया है। टमाटर को बड़े टुकड़ों में काट लिया है, गोभी के फूल को बड़े टुकड़ों में, आलू, टिंडा, लौकी, इसमें जितनी भी सब्जियां चाहें आप अपने मनपसंद की सारी सब्जियां डाल सकते हैं। और एक जग पानी का आपको पहले से भर के रख लेना है। अब एक मोटे तले का बर्तन रखें, उसमें थोड़ा तेल डालें। जितना बेसन ले रहे हैं आप उतना ही तेल डलेगा। जैसे 1 कटोरी बेसन है तो 1 कटोरी तेल डाल के उसमें ये तीनों चीज़ें जीरा, मेथी दाना और राई को थोड़ा सा चटकने देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। अब इस बेसन को हमें ब्राउन कलर तक का होने तक इसको लगातार चलाते हुए भूनना है। इसको छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यू चलाना है ताकि ये जल ना जाए। बीच में हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च और इसको कंटिन्यू दोबारा चलाते जाएंगे। चलाते वक्त आप थोड़ा सा मीडियम टू लो गैस रखें ताकि ये बेसन जले नहीं और इक्वली हमारा अच्छे से भुन जाए। लगातार चलाते हुए भूनते जाएंगे हम। अब आप देख सकते हैं कलर आ गया है, तो इसमें पूरा एक साथ ही पानी डाल देंगे। पूरा एक जग भर के मैंने पानी डाल दिया है बिल्कुल, क्योंकि ये कढ़ी है तो ये कड़ कड़ के बनती है, तो इसमें आप पूरा पानी एक बार में ही डाल दें। अब इसमें हमने कटे हुए टिंडे, आलू, लौकी, सब कुछ ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्वार की फली, हरी मिर्ची कटी हुई और ये कच्ची कैरी और कड़ी पत्ते। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें हम फ्राई करके ऐड करेंगे। टमाटर भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब ये कड़ी बॉयल होती रहेगी जब तक सब्जियां पक नहीं जाती। और दूसरी साइड हमने एक फ्राइंग पैन रख लिया है जिसमें हम जो हमने फूल गोभी के फूल अलग किए थे, इस फ्राइंग पैन में हम वो गोभी डाल देंगे अपनी। इस गोभी को हम क्रिस्पी और हल्का सा आधा पका लेंगे, आधा फिर हम इसको बाद में रस में पकाएंगे। और भिंडी डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें एक तरफ हमारी फ्राई होती रहेंगी, उलट पुलट के उनको फ्राई कर लीजिए। और इसी बीच हमने यहाँ पे कढ़ी में अपना नमक भी ऐड कर लिया है, ताकि नमक ऐड करने से ये सब्जियाँ हमारी गल जाएंगी। इनको उलट पुलट के जब तक इनमें एक अच्छा देख रहे हैं आप गोभी में कलर आना स्टार्ट हो रहा है और भिंडी भी हल्की सी क्रिस्प हो रही है, इस स्टेज पे हम भिंडी और गोभी को इसमें से निकाल के अपनी कढ़ी में डाल देंगे। और अब लगातार ये कढ़ी हमारी जितनी अच्छी ये पकेगी उतना ही अच्छा इसका स्वाद होगा। सब्जियां गलाने के लिए तो हम कुकर में डाल के इसको सीटी भी दिला सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक कढ़ी का जो सही स्वाद आएगा वो कड़के ही आएगा। इसी टाइम हमने इसमें फ्रोज़न मटर भी ऐड कर दिए हैं, और अगर सीज़न हो मटर हो तो आप फ्रेश मटर भी ऐड कर सकते हैं। कढ़ी को करते करते 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, सिम पे कढ़ी बन रही थी। अब आपको चेक करने के लिए ये करना है कि अगर आलू, टिंडे, लौकी को एक बार तोड़ के देख लीजिए कि अगर ये अच्छे से गल गए हैं, यानी अब हमारी कढ़ी रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ इसको खाने का तरीका।
एक बाउल में चावल लीजिए और उसके ऊपर डालिए अच्छे से कड़ी और सारी सब्जियां, तब आएगा इसको सही से खाने का मज़ा। आप इसी तरीके से बनाएं और इसी तरीके से खाएं। फिर कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिख के बताएं कि आपको मेरी सिंधी कड़ी की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही बार बार नए सिंधी डिशेज़ लाएँ, नई नई वीडियोज़ लेके आएँ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।